दिख रहा है? यस चलिए, तो अब आपका लगभग जो प्रैक्टिकल था वो प्रैक्टिकल आपका इसमें बहुत ज्यादा है नहीं। सेकेंड ईयर में ज्यादातर थ्योरिकल ही आपका है। प्रैक्टिकल अभी जो हिस्टोग्राम और बाकी जो सब था आपका, स्कैटर चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब जो है आपका जो पाई प्लॉट फर्स्ट और सेकंड था, उसमें ही ज्यादा जो है आपके प्रैक्टिकल्स थे। अब इधर जो आपके कुछ चैप्टर्स हैं वो सब लगभग लगभग सब जो है आपके थ्योरिकल ही हैं। आप बुक लिए हैं तो बुक में देख ही रहे होगे, ठीक है? तो ये आपका जो है अगला चैप्टर है, यस सर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये आपके बुक में चैप्टर हमारे ख्याल से क्या है, 6 है ना? फाइव है। चैप्टर आपका 5 है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद आप देखिए तो अगला जो आपका चैप्टर है वो भी आपका यस थ्योरिकल ही है। उसके बाद 7वां, 8वां और 9वां ये आपका जो है एसक्यूएल है। फिर अगले वाले चैप्टर में बताया गया है कि कैसे आप उसको कनेक्ट करेंगे, इंटरफेस पाइथन विथ माई एसक्यूएल के साथ कैसे कनेक्टिंग करेंगे। और 11वां जो चैप्टर है वो भी आपका जो है थ्योरिकल ही है। तो यानी इधर आपके 2 चैप्टर जो है थ्योरिकल है। उसके बाद फिर आपका माई एसक्यूएल है जो प्रैक्टिकल है। और फिर उसके बाद आपको जो है कनेक्टिविटी बताई जाएगी कि कैसे हम पाइथन को माई एसक्यूएल में कनेक्ट करके और कैसे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आगे अभी आपको 1 महीने के बाद हम वो भी आपको बता देंगे। और आप जो है अपना प्रोजेक्ट भी आपको बनाना है, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के लिए बिना कंप्यूटर के तो बना नहीं पाओगे। वो तो भाई अब आपकी समस्या, क्योंकि आगे बोर्ड के एग्जाम में तो आप लोग को प्रोजेक्ट सबमिट ही करना रहेगा। ऐसा जो है घर पे बैठने से या नहीं पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। अब बहुत से लोग हैं घर पे बैठे हुए हैं, तो पेपर तो होगा ही, अपने समय पे ही होगा। सब चीजें अपने समय पे होंगी। तो चीजें अगर नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो जैसे ये आपका अगला चैप्टर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड डिलीवरी मॉडल। तो ये पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसको आप समझ जाइए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है क्या। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, क्योंकि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो मेन है आपका सॉफ्टवेयर डेवलप से संबंधित है। कि अगर आप जो है जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो चीज पढ़ने के बाद आप कोई ऐसा ऐप बनाते हो जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, या आप बहुत सारे देख रहे हैं कि मोबाइल में हम बहुत सारे ऐप बना रहे हैं, बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। अभी इस समय आप देख रहे हैं टीवी पे जो है ऐड आ रहा है, उस कंपनी का नाम नहीं मालूम है, वाइट्स करके कुछ है। ठीक है, जिसका सोनू सूद उसको पब्लिश किए हुए हैं। तो उसमें भी आप देख रहे हैं टीवी पे की दिखा रहा है कि इतने साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा जो है ऐप बना लिया। तो चीजें आजकल आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव हो रहा है। और अगर आप उस चीज को पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप अभी अब तो इधर ये सब चीजों की वजह से, कोविड-19 की वजह से सारी चीजें कंप्यूटराइज, अभी आपने पेपर भी देखा दिया। तो इस तरह से अपडेट अगर हम नहीं होंगे, अपनी चीजों को नहीं अपडेट करेंगे, तो फिर आगे आने वाले दिनों में बहुत समस्याएं होंगी। क्योंकि सारी चीजें अब धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक पे बेस्ड होने जा रहा है। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर में देखिए जैसे लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग ब्रांच वेयर मेन फोकस इज गिवन ओवर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड मेथड। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है कि ऐसी इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है, यानी जो इसका मेन फोकस है, जो मेन लक्ष्य है वो क्या है कि ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, निर्माण करना जो डिफाइन करे, यानी साइंटिफिक तौर पे जो उसका सिद्धांत है, जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, वो सारी चीजें। ठीक है, जैसे अभी इस समय जैसे एटीएल लैब भी है आपका। अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के थ्रू बहुत सारी चीजों का, नया नया चीजों का जो है लोग बना रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं। बहुत सी चीजें प्रोडक्ट मार्केट में आ गई। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि देखिए हर दुकानों के सामने सैनिटाइजर के लिए एक स्टैंड है जिसमें सैनिटाइजर को रख दे रहे हैं, और नीचे आप उसको जो है प्रेस कर रहे हैं और ऊपर से सैनिटाइजर आ रहा है और आप उसको जो है अपना हैंड उससे आप सैनिटाइज कर रहे हैं।
इसी क्रम में अब आजकल देखिए एक ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है, जिसमें वो आरओ की तरह से मशीन लगा रहेगा, और जैसे ही आप उस पे अपना हाथ नीचे ले जाएंगे सेंसर के थ्रू, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे मॉल में या जो है ऐसे जो बड़े बड़े जो जगह होते हैं जहाँ यूरिनल वोरनल में जाइए, तो वहां पर जो है आपका हाथ आप वॉश करते हो तो उसको ड्राई करने के लिए भी ऐसे बने रहते हैं कि आप उसके नीचे अपना जैसे हाथ ले जाते हैं तो वहां से जो है बहुत तेजी से ऐसा जो है वो गर्म टाइप की हवा निकलती है, ठीक है, जिसमें आप नीचे हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ जो होता है वो पूरी तरह से सूख जाता है। तो ये सब चीजों की टेक्नोलॉजी है जो चीजें धीरे धीरे बन रही हैं। अब इधर कोविड-19 के थ्रू जो है बहुत सारे ऐसी तरह की चीजें, ऐसे बहुत जो है आप देख रहे हैं कि ऐसे सब मशीनें भी बन रही हैं जिसमें आप अपना सामान रख दीजिए तो उसको उतने टेम्परेचर पे सैनिटाइज कर दे रहा है, ठीक है, शरीर को सैनिटाइज करने वाली ऐसी बहुत सारी चीजें क्या हो इन्वेंट हो रही हैं। तो जैसे जैसे जब जिस चीज की आवश्यकता होती है तो उस तरह की चीजों को बनाया जाता है। अब इस समय भी जैसे अभी आपका हो गया कि पेपर ऑनलाइन करना था तो एक मेथड अप्लाई किया गया, गूगल फॉर्म के थ्रू आप लोगों का जो है ऑनलाइन पेपर कराया गया, उसको जो है सबमिट किया गया। तो वह एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, तो जैसे जैसे हमको नेसेसिटी होती है, जैसे जैसे जिस चीज की आवश्यकता होती है, तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, आगे आपको प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा बनाने के लिए जिसमें आपको पाइथन और एसक्यूएल जो है दोनों को ऐड करके करना होगा। अभी फर्स्ट ईयर में आपने जैसे पाइथन के बहुत सारे प्रोग्राम देखे, डाटाबेसेस से संबंधित देखे, या अभी जैसे आपने जो है ग्राफ का यूज किया है। तो इस तरह से मान लीजिए हम अपना कोई एक ऐसा छोटा सा, मान लीजिए आपकी दुकान है समझने के तौर पे, अब आप उसको जो है पाइथन के थ्रू प्रोग्राम किए हुए हो। अब रोज आपके कितने कस्टमर आते हैं, प्रोडक्ट बिकता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बिकता है, कितनी आपकी सेल होती है, क्या होता है, ये सारी चीजें आप जो है डाटाबेस के थ्रू देखना चाहते हो, ग्राफ के थ्रू देखना चाहते हो। ये सब चीजें जो आप पढ़े हो ये चीज आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो पूरा पूरा आपका सॉफ्टवेयर जो है बन जाएगा। अब उसी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद आप मान लीजिए उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, पूरे मान लीजिए ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका सॉफ्टवेयर बिक रहा है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है यही सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगा। ये सब चीजें इसमें आपको बताई जाएंगी, ठीक है, ए टू जेड, यानी सॉफ्टवेयर डेवलप से करके कैसे आप उस सॉफ्टवेयर की एडवर्टाइजमेंट करोगे, कैसे उसकी आप कास्ट डिसाइड करोगे, कैसे आप उसको बेचोगे, कैसे आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान देना है, सॉफ्टवेयर बनाते समय किन सारी बातों को ध्यान देना है, उसको जो है सेल करते समय किन बातों को ध्यान देना है, मार्केटिंग करते समय किन सारी बातों को ध्यान देना है, तो वो सारी चीजें आपके जो है इस चैप्टर में बताई गई हैं। अरे बात समझ में क्यों हर? यस सर। हाँ, तो जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड मेथड, ठीक है, यानी सारी चीजें आपको उसमें यूज करनी है, ठीक है, कि जो सब लोग उसको आसानी से यूज कर सकें, उसके जो सारे सिद्धांत हैं, जो सारे मेथड्स हैं, जो सारे उसके राइट्स हैं, वो सब चीजें उसमें ठीक प्रकार से यूज हो। अब जैसे आगे देखिए दिया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूजर नीड्स, जैसे भी हमने आपको बताया कि आवश्यकता के अनुसार ही जो है हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और फिर अभी आप जो है एग्जाम्पल के तौर पे भी देख सकते हैं कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन हो रही है तो उस पर भी देखिए कितने सारे देश सब कुछ लगे हुए हैं, और उसको अभी टेस्टिंग के भी जो है वहां तक उस स्टेज तक पहुंच गया है। अगर वो टेस्टिंग सफल हो जाएगा, यानी कोई भी चीज प्रोडक्ट बनाने के बाद भी बहुत सारी प्रोसीजर है, ठीक है, यानी सबसे पहले उसका मॉडल क्या होगा, और जो है यूजर को उसको आवश्यकता है कि नहीं, वो प्रोडक्ट बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको परचेज करेंगे कि नहीं, कास्ट उसकी क्या है, दिखने में क्या है, ठीक है, तो ये सारी बातें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे आगे दिया हुआ है टेस्टिंग एंड यूजर एप्लीकेशन दैट विल सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द यूजर थ्रू द यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, यानी उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई है वह जो है संतुष्ट हो आप, या यूजर उससे जो है संतुष्ट हो। एज कंपेयर टू सिंपल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज यूज फॉर लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है कंप्यूटर लैंग्वेज हैं, तो कौन सा लैंग्वेज हम ऐसा यूज करें जिससे उस जो है कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को आसानी से हम जो है कन्वर्ट कर सके उसमें, और बहुत सिंपल कोडिंग करके ही जो है किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर ले। ये सारी चीजें जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है।
larger and more complex software system which are used critical system for business for any organization। या आप मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आजकल आप देख रहे हैं ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो इस वजह से अब प्रेजेंट टाइम में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक का दौर या डिजिटल मीडिया का दौर चल गया है, इसमें अब हर जो है दुकानदार की नेसेसिटी हो गई है कि वो इलेक्ट्रॉनिक तौर पे भी अपने मार्केट से जो है सेल करे। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो उसका उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, उस हिसाब से उसकी जो है प्रॉफिट नहीं होगी। इसलिए आजकल आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ई शॉप्स, ऑनलाइन परचेजिंग का पूरा दौर चल गया है और लगभग लगभग जो है सब लोग अपना जो है मार्केटिंग जो है ऑनलाइन करना चाहते हैं, जिसके थ्रू जो है घर पे बैठे ही आपका सारा प्रोडक्ट भी सेल हो जाए और तुरंत आपके अकाउंट में जो है पैसा भी आ जाए। तो ये सब चीज़ों का जो है दौर चल रहा है और बिजनेस में इसके बहुत ही डिमांड्स हैं। तो ये सारी बातें आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती हैं। फिर जैसे आगे इसमें दिया हुआ है कि इंट्रोडक्शन में दिया है, टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज मोस्ट ऑफन कंफ्यूज्ड विद द प्रोग्रामर बोथ द वर्क ऑफ वेस्टली डिफरेंट डिसिप्लिन। ठीक है, यानी इसका जो टर्म है, जो सिद्धांत है, इसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे इंजीनियर या जो प्रोग्रामर होते हैं वो जो है कंफ्यूज होते हैं थोड़े से। क्यों? क्योंकि बोथ वर्क वेस्टली डिफरेंट डिसिप्लिन, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स और जो रेगुलेशन होते हैं वो बाकी सारे कार्यों से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एनी प्रोग्रामर मेनी टास्क इज टू राइट सोर्स कोड दैट मेक्स ए प्रोग्राम रन, वेयर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। कह रहा है कि जो कोई भी प्रोग्रामर होता है उसका जो मेन वर्क है वो क्या होता है कि सोर्स कोड को लिखना, उसके बाद प्रोग्राम रन करना। ठीक है, ये तो किसी प्रोग्रामर का वर्क है कि प्रोग्रामर ने केवल सोर्स कोड लिख दिया और उसको रन करा दिया। लेकिन कह रहा है वेयर एज, यद्यपि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसका क्या है, तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो डिजाइनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है एंड इम्प्लीमेंटिंग के लिए भी होता है और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के लिए भी होता है। आ रही बात समझ में? यानी जो प्रोग्रामर है और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको जो है इसमें डिफरेंस बताया है, उसमें जो है डिफरेंशिएट किया हुआ है कि प्रोग्रामर का वर्क क्या होता है। तो प्रोग्रामर का वर्क होता है, जैसे आप मान लीजिए एक लाइन का प्रोग्राम लिखे, रन कर दिए, ये आप क्या हो गए, प्रोग्रामर हो गए। ठीक है, लेकिन आपको जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए, जैसे अभी आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, तो अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो और ये जो सारी बातें बताई गई है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो अब आप प्रोग्रामर ना हो करके बल्कि क्या हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएंगे। तो यानी दो बातें हैं, एक चीज है कि सिंपल सिंपल चीज आप कर ले रहे हो, तो अगर वह चीज आप कर रहे हो तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर माने जाओगे। लेकिन आप उसी प्रोग्राम का यूज करके एक बहुत बड़ा किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन डेवलप कर ले रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर ले रहे हो, तो अब आप प्रोग्रामर से बड़े होकर के क्या होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होंगे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जो है कई बातें आएंगी कि वह जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसकी डिजाइनिंग क्या है, ठीक है, उसके निर्माण में आप क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, और अगर उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है उसको रन करने के बाद या मार्केट में सेल करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो फिर आप उसका समाधान भी ढूंढ रहे हैं और फिर से आप उसको, उसकी जो सारी चीजें हैं उनको, अगर उसमें किसी प्रकार का जो है हानि है तो उसको फिर से आप उसको जो है सब चीजों को उसमें जो भी है उसका निवारण करके और फिर से आप उसको इम्प्लीमेंट करके नए तरीके से मार्केट में जो है सेल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर रहती हैं। फिर आगे दिया हुआ है, 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर कवर्स वाइडर एस्पेक्ट एंड लार्जर डोमेन एज कंपेयर टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसलिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वह, उसका जो रेंज है वो क्या है, वाइडर है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, क्यों, लार्जर डोमेन एज कंपेयर टू प्रोग्रामिंग, क्योंकि प्रोग्रामर जो होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना एक प्रोग्राम बना देता है, लेकिन इसकी तुलना में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वह एक पूरा ज्यादा बड़ा क्षेत्र जो है एक्सपेक्ट करता है और उसके जो डोमेन्स होते हैं वो प्रोग्रामर से जो है ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो दायरा है वो प्रोग्राम के दायरे से बहुत बड़ा होता है। प्रोग्रामर इज ए कंपोनेंट पार्ट। ठीक है, प्रोग्रामर इज ए क्या है, कंपोनेंट है, पब्लिक पार्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, यानी वह सिर्फ जो प्रोग्रामर है यानी जो प्रोग्रामिंग कर रहा है वो एक प्रकार से उसका एक हिस्सा है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उसका काफी बड़ा दायरा है। ठीक है, फिर आगे देखिए दिया हुआ है सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ दिया हुआ है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क इनटू डिफरेंट फेजेस so that software design is improved and the product of the project is easily managed
It is also known as software development process और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे एचडीएलसी के नाम से जानते हैं। एचडीएलसी शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसका पूरा नाम होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो कह रहा है सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक प्रकार की प्रक्रिया है। आप डिवाइडिंग सॉफ्टवेयर, यानी जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। डेवलपमेंट वर्क इनटू डिफरेंट फेजेज, जो भी उसके कार्य हैं उसको कई चरणों में डिवाइड करना। सो दैट सॉफ्टवेयर डिजाइन इज इम्प्रूव। इस तरीके का अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर की जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव होगी। एंड प्रोडक्ट पब्लिक प्रोडक्शन इज इजिली, और उसका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, या जो उसका प्रोजेक्ट है उसको आप आसानी से मैनेज कर पाओगे। और यही सारी चीजों को मैनेज करने की जो पूरी प्रक्रिया है वही जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस कहलाती है। क्या वो सारी चीजें ही जो है एचडीएलसी के अंतर्गत आती हैं। तो आज जो है इतना ही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो है थोड़ा थ्योरिकल है। तो इसमें आपको जब ठीक प्रकार से सारी बातों को समझोगे तभी जो है आपको ये चीजें समझ में आएगी। और अभी इसका अगला चैप्टर भी आपका थ्योरिकल है, तो ये दोनों चैप्टर आपको ठीक प्रकार से समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर कल हम लोग फिर अपने समय पे मिलेंगे। तो आज यही सारी चीजें हैं। पेपर आप लोग का ओके अच्छा ही हुआ है और क्वेश्चंस भी सब ठीक ठाक लिखे ही हैं आप। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी, क्यों? नो सर, हम्म। सिलेबस था, पेपर लंबा हो गया था बहुत। हाँ नहीं, इसलिए हम छोटा छोटा ही पूछे थे, बहुत ज्यादा नहीं लिखना था। बहुत ज्यादा लिखे भी नहीं है आप लोग, एक एक दो दो लाइन ही लिखे, तो उतना ही फिर लिखना लास्ट था। का था, स्टार्टिंग का थोड़ा बड़ा बड़ा। अरे नहीं, तब जब कहीं से देख के लिखोगे तब तो लगेगा ही बड़ा। नहीं सर, उतने में कैसे दिखते हैं? तो अरे वो स्टार्टिंग का तो, बड़ा था, उसको हाँ वो तो जो है, हाउ इज इट रिलेटेड पूछा था। चलिए ठीक है, ओके। तो फिर आप भी जो है रिवाइज करते रहिएगा चैप्टर को। जब रिवाइज करोगे समझ में आएगा तो आपको जो है हर बातें समझ में आने लगेंगी। फिर हम लोग कल इसी टाइम पे मिलेंगे। आज का क्लास अब यहीं ओवर करते हैं। ओके, गुड बाय। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।